अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सुन रहे हैं ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए। आपका मेज़बान मोहम्मद तौसीफ़ सिद्दीकी आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम की तफ़सीलात समाअत फरमा लीजिए। हमारे स्टेशन पर आप कॉल कर सकते हैं 7737661416 और तकरीबन 17 साल की रिकॉर्डेड प्रोग्राम आप हमारी सोशल वेबसाइट पे भी सुन सकते हैं। गूगल कीजिए या वेब ब्राउज़र पर टाइप कीजिए www.talkshoe.com, बातें-जूता.com, सर्च बॉक्स या कॉल आईडी बॉक्स में एंटर कीजिए 91736। बहुत सारे नाम व शख्सियात मौजूद हैं, जिसमें पॉलिटिशियन, सहाफ़ी, दानिश्वर, सना ख़्वान, कोई भी ऐसी शख्सियत जिसे अल्लाह ताला ने मामूली या गैर मामूली कोई भी सलाहियत दी, हमारा प्रोग्राम जॉइन करते हैं। नाज़रीन, आपको पता है कि हमारे स्पॉन्सर हैं प्लेज़ेंट ट्रैवल। उनका एक खूबसूरत सा ऐड देखते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। ये आपका अपना प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए है। Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel. Located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. ट्रैवलिंग मेड सिंपलर विद प्लेजेंट ट्रैवल। अब तमाम वेकेशन पैकेजेस नहायत अफोर्डेबल रेट्स पर। इसके अलावा यूरोप, पाकिस्तान और अफ्रीका के नए पैकेजेस। प्लेजेंट ट्रैवल इज ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ एमिरेट्स एयरलाइंस और आपके लिए एमिरेट्स एयरलाइंस पाकिस्तान स्पेशल 3-piece लगेज अलाउड फॉर इकोनॉमी क्लास विद ऑल कोविड-19 ट्रैवल सेफ्टी प्रिकॉशंस। प्लेजेंट ट्रैवल खिदमात के 30 साल। कॉल 877-508-1927 और विजिट pleasanttravel.com। जी ना, आपने ये हमारे स्पॉन्सर्स देखे, उनके ऐड और एक खूबसूरत सा ऐलान भी सुन लीजिए। हमारे स्क्रीन पर आविज़ा है, प्लेजेंट ट्रैवल का उम्रा पैकेज भी उनके पास है, तो ज़रूर उनसे कांटेक्ट कीजिए। आपको बेहतरीन दामों पर उम्रा और टिकट इश्यू करते हैं। आप ज़रूर इनसे कांटेक्ट कीजिए और सुनते रहिए ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो। आपका मेज़बान मोहम्मद तौसीफ़ सिद्दीकी आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, पिछले दिनों आपने देखा होगा कि इसराइल और फ़लस्तीन जंग शुरू हो चुकी है और काफ़ी लोगों की हलाकतें हुई हैं, जिसमें तकरीबन कह रहे हैं कि 700 के करीब और हज़ारों जो फ़लस्तीनी हैं वो हलाक हो गए हैं। इसमें 313 जो फ़लस्तीनी हैं उन्होंने जाम शहादत हासिल की है और इसराइल जो अरसे दराज से कब्ज़ा करके बैठा हुआ वहाँ पर और कब्ज़े के दौरान उसने हज़ारों औरतों और बच्चों और मर्दों को शहीद किया है और जिस तरह उनकी अजारादारी वहाँ पर कायम हुई, दुनिया वाकिफ़ है। लेकिन इसमें एक अहम बात आपको बताते चलें कि रुकन पार्लियामेंट इसराइली के जो हैं जनाब ओफर कस्साफ साहब, उन्होंने इसकी पेशगी इन हमलों की इत्तला दे दी थी और उन्होंने मुत्तइद बार अपने बयानात में इसराइली फ़ौज की तरफ से जो बेरुमती की जाती थी बच्चों, औरतों और मर्दों को जिस तरह मस्जिद अक्सा में उनके साथ किया जाता था, शेलिंग होती थी, फायरिंग होती थी, शहीद कर दिया जाता था लोगों को, उसके खिलाफ वो काफ़ी अरसे से बयानात अपने दे रहे थे और आज अचानक
फ़लस्तीनियों की तरफ से एक बड़ा मिसाइल हमला हुआ जिसमें पूरी दुनिया एकदम शॉक में आ गई। इसके बाद अमेरिकी सदर जो बाइडेन साहब ने इसराइली वज़ीर आज़म से कांटेक्ट किया और उनसे इज़हार यकजहती की और इमदाद का भी ऐलान किया। उसके बाद नाज़रीन बड़ी सूरत हाल तब्दीली हुई है। ईरान की तरफ शक व शुबात दिए जा रहे थे कि ईरान जो है हो सकता है इसके पीछे उनको सपोर्ट कर रहा हो और फ़लस्तीनियों को और उनकी माली और हथियारों में उनकी मावनत कर रहा है। लेकिन अभी अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का बयान जो आया है सामने वो हैरानकुन है और उन्होंने कहा है कि एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि अभी शवाहिद नहीं मिले हैं कि ईरान की तरफ से है। लेकिन इसके बरअक्स हमने देखा कि ईरान के जो सदर हैं उन्होंने हमास के जो रहनुमा हैं उनसे टेलीफोनिक रब्ता भी किया है और ख़बरें हैं कि दोनों में बड़ी बाहमी गुफ्तगू हुई है। इधर हमास के इस्माइल हानिया साहब ने शुक्राने के नफिल पढ़े और बड़े पैमाने पे तबाही हुई है वहाँ पर और अली सुबह दाखिल हुए और अपनी भरपूर कार्रवाई की फ़लस्तीनियों ने वहाँ पर और अपने हक़ के लिए आगे बढ़े। माजी में इतनी बड़ी कार्रवाई देखी नहीं गई कि हमास की तरफ से या फ़लस्तीनी नौजवानों मुजाहिदीन की तरफ से जो अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, उनकी तरफ से ऐसी कार्रवाई की गई हो। मुख्तलिफ चीज़ें जो सामने आई हैं नाज़रीन, अब वो हम थोड़ा सा रुख कश्मीर की तरफ भी करेंगे। क्या कश्मीर में जो पिछले अरसे दराज से एक तरह का कर्फ्यू लगा हुआ है और जब इमरान खान साहब और इनकी इंडिया के सदर की मुलाकात हुई मोदी साहब की, तो उसके बाद से इंडिया ने बड़ा जुल्म ज़्यादती कश्मीर की तरफ की। क्या कश्मीर की तरफ से भी कोई ऐसी आवाज़ आ जाएगी कि कश्मीरी भी आवाज़ अपने हक़ के लिए बुलंद करेंगे? ये एक अहम सवाल है। इसके साथ जो पाकिस्तान का हमेशा रोल रहा है कश्मीरी मुजाहिदीन के लिए या कश्मीर की आज़ादी के लिए और फ़लस्तीन के मुजाहिदीन और फ़लस्तीन के लिए जो चंदे भी होते थे कराची में मुख्तलिफ मसाजिद में, पूरे पाकिस्तान की मसाजिद में और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई गई थी। क्या अब वो वक्त है? इधर सऊदी अरब ने कहा है कि जंगबंदी के लिए अपील की है। पोप फ्रांस ने भी कहा है कि जंगबंदी की जाए और अमन से काम किया जाए। लेकिन जो आने वाले वक्त हैं वो ज़रा ख़तरनाक नज़र आ रहे हैं। देखते हैं कि क्या इसराइल इतने बड़े अपने नुकसान के इतनी बड़ी पावर है वो और हिडन उसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑन रिकॉर्ड नहीं लाना चाहता इसराइल। क्या उसके बाद अब यार इसराइल का जो रद्द-ए-अमल होगा फ़लस्तीनियों पर वो शदीद होगा, तो उस वक्त कितनी इस्लामिक कंट्रीज़ उनके हक़ में खड़ी होंगी? ये दूसरा एक बहुत बड़ा सवाल है। आने वाले वक्तों के लिए आप सुनते रहिए क्योंकि आने वाले वक्त जो हैं मुसलमानों के लिए मज़ीद अगर ये जंगबंदी नहीं हुई या मामला सेटल डाउन नहीं हुए तो एक नया रुख इख्तियार कर जाएगी। तकरीबन 700 इसराइली जो हैं वो हलाक किए हैं फ़लस्तीन की जानिब से और तकरीबन 313 की जो इतलात अभी सो फार हैं, जो नंबर्स हैं, उन्होंने जाम शहादत हासिल किया है। तो आने वाले वक्त जो हैं यकीनन हम भी उस पर नज़र रखेंगे, एनालिस्ट वगैरह को भी अपने प्रोग्राम में ज़हमत देंगे और उनसे बात करेंगे और गुफ्तगू करते रहेंगे। लेकिन इस वक्त जो अहम सवाल है वो ये है कि मुस्लिम दुनिया क्या फ़लस्तीनियों का साथ देगी? क्या फ़लस्तीनियों के साथ खड़े होंगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और सुनते रहिए ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए। आपको हम खूबसूरत सी आवाज़ यशवीन अजमल शेख की, उनकी आवाज़ में खूबसूरत सा कलाम आपको सुनाते हैं। रबी अव्वल का महीना भी चल रहा है और उन्होंने अपने पिछले प्रोग्राम में भी खूबसूरत सा कलाम भेजा था। सुनिए, एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। ये आपका अपना प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए है। मरहबा 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 निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल सिवाए इब्लीस के जहां में कभी तो खुशियां सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सोने की आमद, मक्की की आमद,
सुबह शबे विलादत आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा आलम ने रंग बदला सुबह शबे विलादत 12 रबीउल अव्वल तेरी झलक के सदके चमका दिया नसीबा सुबह शबे विलादत या हबीबे किबरिया अहलन व सहलन मरहबा मुस्तफा मुजतबा अहलन व सहलन मरहबा ताजदारे अंबिया अहलन व सहलन मरहबा मुरसली के पेशवा अहलन व सहलन मरहबा 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 रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह पुकारो रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे मैं वो पंजतनी हूँ जिसे यूं नाज है अपने आप पर मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह मरहबा या मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा सरकार की आमद दिलदार की आमद सोने की आमद मक्की की आमद मदनी की आमद प्यारे की आमद हुजूर की आमद अच्छे की आमद सच्चे की आमद पुरनूर की आमद सब मिलके बोलो पुकारो 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 अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नई पोइम कर रहे हैं जो फूलों के मुताबिक, तो फूल को गुल कहते हैं, गुल, ठीक है। तो कहता है गुल गुल है हंसता है मुस्कुराता है, गुल गुल है हंसता है मुस्कुराता है, महबूब की जुल्फ़ों में सज जाता है, महबूब की जुल्फ़ों में सज जाता है, बिन तेरे गुल गुल नहीं गुलशन में भी, बिन तेरे गुल 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 नहीं गुलशन में भी, तेरे इंतज़ार में रंग बदलता रहता है, तेरे इंतज़ार में रंग बदलता रहता है, वो कतरे नहीं हैं शबनम के, वो कतरे नहीं हैं शबनम के, तेरे ना आने पे रोता है मुरझाता है, तेरे ना आने पे रोता है मुरझाता है। गुल की कदर इश्क वाले ही जानते हैं, गुल की कदर इश्क वाले ही जानते हैं, आशिकों को इश्क में शराबी बनाता है, आशिकों को इश्क में शराबी बनाता है, कभी सेहरे पे कभी तुरबत पे बिखर जाता है, कभी सेहरे पे कभी तुरबत पे बिखर जाता है, हर रंग में गुल गुलिस्तान में नज़र आता है। तो भाई ये फूल है, इसकी कदर करो, और इससे मोहब्बत है इंसान को खुशी देता है, ठीक है। आप भी मेरी पोइम सुन के इंशाल्लाह खुश हुए होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो नाजरीन, ये थे जनाब परवेज़ अनवर बदावन साहब, और इनका आपने कलाम सुना और भरपूर इनको सपोर्ट किया करें, बड़ी मेहनत से ये पोएम लिखते हैं। नाजरीन, आपको बताते चलें कि अगले इतवार से, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, इंशाल्लाह पाकिस्तान और अमेरिका में बढ़ते हुए डिवोर्सेस के जो केसेस हैं उस पर हम गुफ्तगू करेंगे, और यकीनन वो ये प्रोग्राम एक बहुत तवील होगा, इसमें मुख्तलिफ
شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ہم اپنے پروگرام میں دعوت دیں گے اور وجوہات جاننے کی کوشش کریں گے اور کس طرح یہ معاملات سیٹل کر سکتے ہیں، کیونکہ ڈیورس اللہ تعالیٰ نے اجازت تو دی ہے دینے کی، لیکن بڑی ناراضگی سے ہزاروں ڈالر اور روپے خرچ کیے جاتے ہیں شادیوں پر، اور شادیاں زیادہ عرصے نہیں چل رہی۔ اس پر ہم بڑی اہم گفتگو کریں گے، کمیونٹی کے لوگ بھی اس میں اپنی باتیں بھی شیئر کریں گے اور اپنی سٹوریز بھی شیئر کریں گے۔ تو پروگرام کے تقریباً 2-3 ایپیسوڈز ہوں گے، تو آپ یقیناً سنیے، انجوائے کیجیے۔ اس کے ساتھ ہی محمد توصیف صدیقی کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا ہمارا سب کا نگہبان۔ اللہ حافظ۔